उस रात मैंने वो आवाज सुनी, और अगर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद आज मैं ये कहानी सुना नहीं पाता। शायद मैं अभी एक सामान्य शांत जिंदगी जी रहा होता। लेकिन मैंने सुनी, और उस एक आवाज ने मेरी पूरी दुनिया को उल्टा करके रख दिया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि जंगल का डर सिर्फ जानवरों से होता है। नहीं, कभी कभी डर वो होता है जो आपकी ही आवाज में आपको बुलाता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी स्टोरी अनिकेत के साथ। और आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा न समझे। ये उन घटनाओं पर आधारित है जिनसे मैं खुद गुजर चुका हूँ। आज की कहानी का नाम है एक दानव। मेरा नाम अक्षय है, और मैंने एक ऐसी चीज को अपने कैमरे में कैद किया जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। जो चीज न सिर्फ मेरा पीछा करती थी, बल्कि धीरे धीरे मेरी आवाज बनती जा रही थी। मेरे दोस्त प्रतीक को जब मैंने आखिरी बार देखा तो वह हमारे टेंट से बाहर निकलकर अंधेरे में जा रहा था। उसके पीछे पीछे उसे बुला रही थी मेरी ही आवाज। लेकिन मैं तो टेंट के अंदर था, चुपचाप सांस रोके बैठा था। ये सब शुरू हुआ था पिछले साल नवंबर में। मैं अक्षय एक फ्रीलांस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। मेरा एक दोस्त है प्रतीक, जो वन विभाग के साथ काम करता है। उसने मुझे एक मौका दिया उत्तराखंड के एक सुदूर घने जंगल में एक दुर्लभ प्रजाति के सबूत जुटाने का। स्थानीय लोगों और कुछ वर्णकर्मियों ने एक अजीबोगरीब लंबे पतले शरीर वाले जीव को देखने की बात कही थी। मुझे लगा शायद यही मेरी बड़ी ब्रेक है, एक ऐसी तस्वीर जो मेरी पहचान बना दे। हम पहुंचे थे रानीखेत से भी आगे, एक ऐसे इलाके में जहां सड़क खत्म होने के बाद भी 2 घंटे की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। हमारा बेस कैंप एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर था, जहां से नीचे घना देवदार का जंगल दिखता था। शिविर में हम 2 ही लोग थे, मैं और प्रतीक। 2 टेंट, एक छोटी सी अलाव की जगह। आसपास कोई गांव नहीं, कोई रौनक नहीं, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज। पहले 2 दिन तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, शांत, खूबसूरत। मैंने कैमरे में ट्रैप लगाए, प्रतीक ने आसपास के निशान चेक किए। हम रात को अलाव के पास बैठकर चाय पीते, बातें करते। तीसरी रात को पहली अजीब चीज हुई। रात को 12 बजे के करीब हम दोनों अपने अपने टेंट में सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही धीरे से लकड़ी के टुकड़े को दूसरी लकड़ी पर रगड़ रहा हो। आवाज हमारे कैंप के ठीक पीछे पेड़ों के झुरमुट से आ रही थी। मैंने धीरे से प्रतीक को आवाज दी। सुन रहा है? उसने कहा। हाँ, शायद कोई पेड़ की डाल टूट रही है, लेकिन आवाज रुकी नहीं, वही लगातार। मैंने टॉर्च उठाई और अपने टेंट का फ्लैप थोड़ा सा खोला।
टॉर्च की पतली रोशनी पेड़ों की ओर गई। आवाज तुरंत बंद हो गई। वह कुछ नहीं था, सिर्फ काले काले तने दिखे। मैंने टॉर्च बंद कर दी और लेट गया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि आवाज फिर शुरू हो गई, इस बार थोड़ी और नजदीक से। प्रतीक बाहर निकला। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? और अपनी लाइट जलाकर पेड़ों की ओर चल दिया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। हमने चारों तरफ रोशनी की। कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा, एक भारी चिपचिपा सन्नाटा। प्रतीक ने कहा, चलो सो जाते हैं, शायद कोई जानवर था। लेकिन उसकी आवाज में भी एक डर था। हम वापस आए। उस रात आवाज फिर नहीं आई, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मुझे लगातार एहसास हो रहा था कि कोई है जो हमें देख रहा है। टेंट के बाहर, पेड़ों के पीछे से बस देख रहा है। अगले दिन दोपहर को जब मैं अपने कैमरे के फुटेज चेक कर रहा था तो मुझे कुछ दिखाई दिया। रात के एक कैमरा ट्रैप का वीडियो था। शुरुआत में सब बिल्कुल नॉर्मल था। फिर वीडियो के किनारे एक पेड़ के पीछे से एक लंबी पतली चीज झांकती हुई दिखी। ये कोई जानवर नहीं लग रहा था। इसका सिर बहुत अजीब था, बहुत लंबा, और जैसे गर्दन ना हो। सिर सीधे कंधों से लगा हुआ था। वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए दिखा और फिर पेड़ के पीछे चला गया। उसकी चाल, ये कोई चौपाया जानवर नहीं था। ये 2 पैरों पर चल रहा था, लेकिन बहुत झुझक कर, बहुत अजीब तरीके से, जैसे उसके जोड़ उल्टे दिशा में मुड़ते हो। मेरी रीढ़ में एक सनसनी दौड़ गई। मैंने प्रतीक को दिखाया। उसने वीडियो को बार बार देखा, फिर बोला, शायद कोई भालू है जो अजीब एंगल से दिख रहा है। लाइट और शैडो का खेल होगा। लेकिन मैं जानता था यह कोई भालू नहीं था। उसी शाम सूरज ढलते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। यह नॉर्मल पहाड़ी की ठंड नहीं थी। यह एक तरह की नम, बर्फीली सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों में उतर जाती थी। हमने अलाव जलाया। आग की लपटों के आसपास भी वो ठंड कम नहीं हुई। और फिर आवाजें फिर शुरू हुई। इस बार फुसफुसाहट की आवाजें, दूर से, एक आदमी की आवाज जैसी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे से, बहुत ही डरावने अंदाज में किसी से बात कर रहा हो। प्रतीक ने कहा, ये क्या है? मैंने कान लगाए। फुसफुसाहट बंद हो गई। 1 मिनट बाद फिर शुरू हुई। इस बार लगा जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, एक बहुत जोर से और एक धीरे से, लेकिन दोनों की आवाज बहुत डरावनी थी। अचानक प्रतीक की आवाज में डर साफ झलकने लगा। अक्षय, ये मेरी आवाज जैसी लग रही है। जब मैं फोन पर बात करता हूं तो ऐसी आवाज रिकॉर्डिंग में सुनाई देती है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। वो दूसरी आवाज, वो मेरे अपने बोलने के तरीके जैसे थी। उस रात हमने टेंट के अंदर से ही बंदूक और चाकू पकड़ लिए। बात करने की हिम्मत नहीं हुई।
फुसफुसाहट बाहर चलती रही, कभी दूर, कभी इतनी पास कि लगा कोई हमारे टेंट के ठीक बाहर खड़ा होकर फुसफुसा रहा है। कभी कभी उसमें हमारे नाम भी सुनाई देते, अक्षय, प्रतीक, हमारी ही आवाज में, लेकिन एकदम खाली, भावनाहीन। फिर एक लंबा सन्नाटा पसर गया, इतना लंबा कि मैंने सोचा शायद चला गया। लेकिन तभी प्रतीक के टेंट के बाहर एक आवाज आई, साफ, स्पष्ट, बिल्कुल मेरी आवाज। प्रतीक, बाहर आओ जल्दी, मुझे मदद चाहिए। मैंने उसे देख लिया है, वो यही है। मेरे खून की धार जम गई। मैं चीखने ही वाला था कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरा गला सूख गया। मैंने अपने टेंट से झांका। प्रतीक का टेंट हिला, वो बाहर निकल रहा था। मैंने फुसफुसाते हुए जितना हो सके जोर से कहा, प्रतीक मत जा, वो मैं नहीं हूं। लेकिन शायद उसने मेरी आवाज नहीं सुनी, या फिर उस पर बाहर वाली आवाज का जादू चल गया था। वह अपने हेडलैम्प जलाकर बंदूक लेकर तेजी से अंधेरे में जंगल की ओर भागा। उसके पीछे पीछे वो आवाज बोल रही थी, इधर आओ, जल्दी आओ। वो इस तरफ भागा। और फिर मैंने देखा, प्रतीक के पीछे दो पेड़ों के बीच एक लंबी झुकी हुई काली परछाई खड़ी थी। उसने अपना लंबा हाथ उठाया, जैसे प्रतीक को इशारा कर रही हो। और फिर वो परछाई धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे प्रतीक के पीछे चल पड़ी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उसे पता हो कि शिकार अब उसके ही जाल में है। मैं टेंट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं सिर्फ देखता रहा। उन दोनों की आवाजें दूर होती गई, और फिर एक चीख सुनाई दी, छोटी, दबी हुई, जैसे किसी का मुंह दबा दिया गया हो। और फिर सन्नाटा, खतरनाक, बहरा कर देने वाला सन्नाटा। मैं पूरी रात टेंट में बैठा रहा, चाकू हाथ में लिए, सांस रोके। मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, वो मेरी आवाज की नकल कर रहा है। सुबह हुई। मैं कांपते हुए बाहर निकला। प्रतीक का टेंट खुला पड़ा था, उसकी कोई चीज नहीं थी। मैंने उसकी तलाश में जंगल के किनारे तक जाने की कोशिश की, लेकिन 10 कदम भी नहीं चला था कि मुझे एक चीज दिखाई दी। जमीन पर, गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे। प्रतीक के हाई हील वाले बूट के निशान जंगल की ओर जा रहे थे, और उनके बगल में दूसरे निशान। यह निशान इंसानी पैरों जैसे थे, लेकिन बहुत लंबे, बहुत पतले, और उंगलियों की जगह जैसे लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, ये निशान प्रतीक के निशानों के बिल्कुल अगल बगल थे, जैसे कोई उसके सटकर चल रहा था। मैंने उस इलाके से भागने का फैसला किया। प्रतीक का सामान, अपना कुछ सामान, और सब जरूरी वो कैमरा ट्रैप का मेमोरी कार्ड मैंने अपने साथ ले लिया। पूरा दिन और पूरी रात चलकर मैं सबसे नजदीकी गांव पहुंचा। वहां से मैंने प्रतीक के परिवार और वन विभाग को सूचना दी। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। प्रतीक का शव नहीं मिला,
उसका एक जूता और उसकी टूटी हुई टॉर्च एक गहरी खाई के किनारे मिली। उसके बाद खोज बंद कर दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया जंगली जानवर का हमला। लेकिन मैं जानता था यह कोई जानवर नहीं था। मैं शहर लौट आया, लेकिन मैं वो इंसान नहीं रहा। मैं अब अकेले कभी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे डर ही कि कहीं मैं उसकी आवाज़ तो नहीं बन रहा हो, कहीं वो मेरे अंदर तो नहीं। मैंने उस मेमोरी कार्ड का डाटा एक एक्सपर्ट को दिखाया। उस वीडियो को एनहांस किया गया और जो तस्वीर सामने आई वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। उस चीज का चेहरा वो पूरी तरह से चपटा था। उस पर आँख, नाक, मुंह जैसा कुछ नहीं था, बस एक चमकदार काले रंग की सतह थी। लेकिन उस सतह पर धुंधली सी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बना एक चेहरा दिख रहा था, और वो चेहरा मेरे अपने चेहरे जैसा दिख रहा था, जैसे कोई नक्काशीदार आईना हो। एक्सपर्ट ने कहा, यह शायद लाइट का खेल है, पेड़ की छल का पैटर्न है। लेकिन मैं जानता हूँ यह कोई पैटर्न नहीं। वो चीज, वो वेयरवुल्फ था, एक दानव। वो सिर्फ शरीर से हमला नहीं करता, वो पहले तुम्हारी आवाज चुराता है, तुम्हारी पहचान चुराता है, फिर तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी ही आवाज से बुला कर ले जाता है। और जब तुम पूरी तरह अकेले टूट चुके होते हो, तब वो तुम्हारा रूप लेने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, वेयरवुल्फ, एक दानव। अगली बार जब आप जंगल में जाए और रात को अपना नाम सुने, तो ज़रा रुक जाना। पहले ये कंफर्म कर लेना कि वो आवाज़ आपकी खुद की है या फिर कोई और है जो आपकी आवाज़ में आपको बुला रहा है। याद रखिए, डर हमेशा अंधेरे से नहीं आता, कभी कभी वो आपकी ही आवाज़ में आपको बुलाता है। अगर कहानी ने आपको एक पल के लिए भी बेचैन किया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और स्कैरी स्टॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ अनिकेत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए डर के साथ। गुड नाइट।